अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थंबनेल तो आप देख चुके हैं कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और जाकिर नायक का जवाब भी सुनते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आयुष मलिक का मसला संवैधानिक मसला था, आईनी मसला, ये मजहबी मसला नहीं है कि वो हिंदू बना कि मुसलमान बना, ये मसला नहीं है। मसला यह है कि संविधान में जो सबको आजादी दी गई, जो आर्टिकल 14 की बात की जाती है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, वो कहाँ है? एक मुसलमान बढ़ जाने से और एक मुसलमान के घट जाने से न खुशी होने वाला न गम होने वाला। कहीं नहीं गए, वसीम रिजवी चला गया मजहब छोड़ के, कहीं मातम करते आपने देखा क्या? मुसलमानों की लड़की गैर मुस्लिमों में अगर चली जाए तो जश्न मनाते हैं कि घर वापसी हो गई। टीवी पर खबर दिखाते हैं, वो सारी तस्वीर, हवन कीर्तन, फेरे और आर्य समाज मंदिर में उसकी शादी, सब दिखाया जा रहा। हिंदू भाइयों की लड़की मुसलमान के साथ आ जाए तो क्या कहते हैं आप? और बाप लब जिहाद हो गया और जिहादी को हम जीने नहीं देंगे। ये तरीका बदलना होगा। उधर हो सकता है, इधर क्यों नहीं हो सकता? शादी उधर हो सकती है तो इधर क्यों नहीं हो सकती? आयुष मलिक को घर वापसी करा के रहेंगे, चांदनी से तलाक करवा कर रहेंगे, नहीं तो चांदनी को जेल में ठूंस देंगे। कानून है साहब, रहना इसी मुल्क में है, कोई इस मुल्क से जाएगा नहीं। 20 करोड़ मुसलमानों को कोई समंदर में नहीं डाल रहा, कयामत तक ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसी हिंदू भाइयों के साथ रहना, जब इसी सोसाइटी में ही रहना, तो रहने के रास्ते हमें निकालने चाहिए। भेदभाव हमेशा होता रहा, ये तैश दिखा के। अच्छा, पहले इनको कैश जल्दी मिलता था, एक तैश में कांग्रेस कैश करती थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब इनको कैश जल्दी नहीं मिलता है तो दूसरा रास्ता निकालते हैं। आप इस मुल्क में अब तक आम लोगों के संवाद का रास्ता नहीं निकाला गया। ये मैं कह रहा हूं, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। रहना इसी मुल्क में है, कोई इस मुल्क से जाएगा नहीं। 20 करोड़ मुसलमानों को कोई समंदर में नहीं डाल रहा, कयामत तक ऐसा मुमकिन नहीं है। जब रहना इसी मुल्क में है और इसी हिंदू भाइयों के साथ रहना, सिख भाइयों के साथ रहना, ईसाइयों के साथ रहना, बौद्धिस्टों के साथ रहना है, जैनियों के साथ रहना है, नास्तिकों के साथ रहना, जब इसी सोसाइटी में ही रहना है तो रहने के रास्ते हमें निकालने चाहिए। वो तदबीर जो रहने में सबको सहूलत और सुकून दे, वो अपनाने चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने हमेशा सीना जोरी, जबरन, फर्जी दिखाया। जुमा की नमाज में तकरीरें हुई जज्बाती, मुसलमान निकला सड़क पर और मार लाठी के सीधा किया गया और जेल भेज दिया गया। एक बार नहीं, हमारे मुल्क के माने जाने रहबर, इस्लामी पेशवा और सियासी भी कह दे उनको, कहां है? जेल में है। किस जुर्म में है? वही जुमा वाला जुर्म, जुमे के बाद वाला जुर्म। ये रिवाज हमारे सो-कॉल्ड रहबरों ने, जो मजहबी पेशवा, जो थोपे गए खानदानी पेशवा थे, इन्होंने ये रिवाज बनाया। मुसलमान का जितना मसला सनीचर को होगा, इंतजार जुमा का किया जाएगा। सनीचर को सच नहीं बोलना, इतवार को सच बोलना नहीं है, इस्लाम में मना है। इस्लाम में जो कुछ बोलना उसके लिए जुमा का इंतजार करना। पता नहीं ये बात कहां से आ गई कि जो कुछ बोलना वो जुमा को ही बोलना। और जुमा के दिन मुसलमान बेचारा लुंगी गंजी, हर गरीब अमीर मस्जिद पहुंचता है, उसका ये फायदा उठाते हैं, वो भीड़ दिखाते हैं, सरकार को ये मैसेज देते हैं मुसलमान हमारे मुट्ठी में है, जो सौदाबाजी हो वो हमसे करो, मुसलमान का मसला हल नहीं करना, मेरा मसला हल करना। उन सबों का मसला हल हो चुका, उन सबों को सब कुछ मिल चुका, उन सबों को वो तमाम जरूरियात की चीजें मिल चुकी। कौम आज भी कटोरा लेकर घूम रही है। तो आयुष मलिक का मसला संवैधानिक मसला था, आईनी मसला, ये मजहबी मसला नहीं है कि वो हिंदू बना कि मुसलमान बना, ये मसला नहीं है। मसला यह है कि संविधान में जो सबको आजादी दी गई, जो आर्टिकल 14 की बात की जाती है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जो आर्टिकल 15 की भी बात की जाती है, जो 16 की बात की जाती है, वो कहाँ है? मुल्ले खुशी मना रहे हैं उनके। नहीं, हम इससे एक मुसलमान बढ़ जाने से और एक मुसलमान के घट जाने से न खुशी होने वाला न गम होने वाला। जितेंद्र नारायण त्यागी चला गया, हम कहाँ पे मातम करने गए थे? हम कहीं नहीं गए। वसीम रिजवी चला गया मजहब छोड़ के, कहीं मातम करते आपने देखा क्या? कहीं विरोध प्रदर्शन देखा आपने? कोई आप लोगों ने वो बदला लिया है क्या? न मातम न बदला। आजाद मुल्क है और माने डेमोक्रेसी में, आप इंडिया कहा जाता है डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन नहीं है ऐसा। तो आयुष मलिक क्या सही कर रहा है आपके हिसाब से?
देखिए, आयुष मलिक ने जो किया वो उसकी अपनी निजी राय है, उसकी अपनी निजी माने फेथ और विश्वास का मामला। वो इस्लाम भी तो नहीं सिखाता ना माँ बाप को दुखी रखना। माँ बाप तो हमारे भी दुखी रहेंगे, अगर दुनिया में होते हयात से तो दुखी रहते। माँ बाप जिसके भी हैं वो 90% ये कहते हैं यार औलाद से जितनी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। ये सुन लीजिए, हर माँ बाप, मैं भी अब माँ बाप हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों से यही कहता हूँ यार मैं जो चाहता था वो तुम नहीं बने। लेकिन माँ बाप को क्या आयुष मलिक गाली बक रहा है? माँ बाप को क्या जाके मैंने कुछ जिस्मा तो था क्यों बोल रहे हैं? था नहीं था क्यों बोल रहे हैं? था मतलब जिंदा है भाई। आयुष मलिक अपने उन्हीं का है। धर्म बदलने से क्या होता है? मजहब बदलने से क्या मन रिश्ते खत्म हो जाएंगे? बिरादरी खत्म हो जाएगी? खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। मजहब बदला बाप है तो फिर बाप की बात मानो। अरे लाखों मुसलमान है जो माँ बाप के रहते हुए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर लिया, तो क्या रिश्ते खत्म हो गए? लाखों हिंदू हैं जो माँ बाप के रहते हुए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर लिया, तो क्या वो हिंदू नहीं है या उस माँ बाप से उसका रिश्ता खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता भाई मेरे, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये होता ही रहता है। बड़े बड़े घरों में ये चीज़ होता है। अरे इंदिरा गांधी ने अपने बाप की मर्जी से थोड़ा ना शादी की थी, राजीव गांधी ने अपने बाप की मर्जी से या माँ की मर्जी से थोड़ा ना शादी की थी। बताइए कि माँ की मर्जी से शादी हुई, इटली में कैसे हो गई शादी राजीव गांधी जी की? स्वर्गीय हो गए, बोलना नहीं चाहिए। एक बात बता रहा हूँ, मुख्तार अब्बास नकवी के बाप खुश थे क्या? शाहनवाज साहब के बाप खुश थे क्या? ये खामखा की बात कर रहे हैं। क्या रिश्ता खत्म हो गया इनका? कहीं नहीं रिश्ता खत्म हुआ। नकवी साहब का सारा खानदान आज भी वही है, आना जाना भी है, सारे रिश्ते भी हैं। शाहनवाज साहब का भी सारा रिश्ता है, राजीव गांधी जी का भी सारा रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा नौजवान घूम भी रहा है, नौजवान से बूढ़ा भी हो गया। अब राहुल गांधी जी हैं ना भाई, प्रियंका गांधी हैं कि नहीं है? तो ये बेकार की बातें। खानदान वही रहेगा, नस्ल वही रहेगा, मजहब है, आज़ाद है। कोई सिख बन गया नहीं होती है। मजहब में आज़ादी है। और टिकैत ने बड़ा अच्छा बयान दिया था कि भाई मजहब बदलने से कोई जाति थोड़ा ना खत्म होगी, मलिक तो मलिक ही रहेगा। आयुष मलिक उधर भी था तो मलिक था, इधर आएगा इधर भी मलिक रहेगा, बंद नहीं हो सकता। इसलिए बेकार की बातें हैं, इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है कि जो मजहबी आज़ादी इस मुल्क में कही जाती है, उस आज़ादी पर ज़रब लगाया जा रहा, उस आज़ादी पर चोट किया जा रहा, उस आज़ादी पर हमले किए जा रहे। अक़लियत अगर वही काम करे, अगर हमारी लड़की, मुसलमानों की लड़की गैर मुस्लिमों में चला जाए, मुसलमानों की लड़की गैर मुस्लिमों में अगर चली जाए तो जश्न मनाते हैं कि घर वापसी हो गई। टीवी पर खबर दिखाते हैं, वो सारी तस्वीर, हवन कीर्तन, फेरे और आर्य समाज मंदिर में उसकी शादी सब दिखाया जा रहा। लेकिन अगर हिंदू भाइयों की लड़की मुसलमान के साथ आ जाए तो क्या कहते हैं आप? और बाप लब जिहाद हो गया और जिहादी को हम जीने नहीं देंगे। ये तरीका बदलना होगा। मेरे शरीर का, मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है। मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से,
और एक। पुनर के मानी नेक्स्ट, तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से, तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरा नंबर 8
आयत नंबर 28 में कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100। उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है। अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान ने भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं, हज़ारों साल बाद लिखी हैं। पहले ज़ुबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के तक। आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ़ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मज़हब 21st सेंचुरी में इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहर, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने ख़त्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मज़हब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं दूसरे मज़हब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफास 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर
हमारे पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हज़ारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान हैं। क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं। उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है। इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना ज़रूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफ़ी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना ज़रूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मज़हब, जितने मज़हब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं। नहीं, मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मज़हब पे भी चंद साल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मज़हब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मज़हब भेदभाव नहीं करता। जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मज़हब के मानने वाले की, मज़हब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मज़हब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज़ कार है, मर्सिडीज़ कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज़ कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज़ कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज़ कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज़ गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज़ का कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज़ कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मज़हब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफ़ी हद तक के सही है, आप काफ़ी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन ये कहना कि सारी मज़हब की किताब उसमें गलती है। अक्सर मज़हब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो,
बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहाँ सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा। आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होंगी। अगर आप कोई मज़हब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मज़हब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूँ अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहाँ से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था उनने अपनी बीवी को दिया था, हफ्सा को, और जो हज़रत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया और सहाबा 5-6 सहाबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूज़ियम में, कोप्टा की म्यूज़ियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मज़हब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से। वेद का संजीदगी से जिसको वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए, नहीं आवाज। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज़ कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब है कोई मज़हब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ बेहतर नई चीज़ बेहतर। वो चीज़ बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज़ हक के ऊपर है वो चीज़ बेहतर है। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे ज़रा
ज़रा कमज़ोर और गलत है, आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर। तो आप लोगों ने सुन लिया, जाकिर नाइक ने बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। उम्मीद है कि आप समझ के होंगे। जाकिर नाइक जब भी जवाब देते हैं उसका हवाला कुरान और हदीस से देकर सब जाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और अगर आपका भी कोई से सवाल है आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको भी ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।